यूक्रेन जंग को लेकर अभी की एक और बड़ी खबर आपको बता दें। रूस के हथियारों का आधुनिकीकरण जारी है। रूस के पास 70% आधुनिक हथियार मौजूद हैं। रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटुरोव का जो बयान सामने आया है उसमें ये बताया गया। तो देखिए, इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि रूस की ताकत बड़ी है, उसके पास ज्यादा हथियार हैं। लेकिन आधुनिक हथियारों की बात की जाए जिससे यूक्रेन का संहार हो रहा है, तो उसको लेकर रूस ने क्या कहा है? हथियारों का आधुनिकीकरण लगातार जारी है। अच्छे हथियारों की वजह से युद्ध में काफी मदद मिल रही है। हमारे पास ज्यादातर आधुनिक हथियार मौजूद हैं। रूस के पास 70% आधुनिक हथियार हैं और आधुनिक हथियारों का उत्पादन लगातार जारी है। इस बयान के मायने समझिए। हथियारों के मामले में रूस का दबदबा बरकरार है और रूस ये बात बताना चाहता है कि देखो, हम 4 साल से जंग लड़ रहे हैं लेकिन उसके बावजूद हमारा ये दबदबा है। 2026 के लिए भी रूस की सेना बिल्कुल तैयार है। लेकिन हथियारों को लेकर रूस का एक नया प्लान भी है जिसके बारे में आपको बताएंगे करुणा। बिल्कुल समीर, तो हथियारों को लेकर रूस का नया प्लान क्या है, क्या पता चल रहा है? ये देखिए, तीनों सेनाओं को और भी ज्यादा आधुनिक बनाएगा रूस। यह अब आगे की रणनीति है। रूसी सेना न्यूक्लियर ट्राइड को मजबूत करने वाली है। रूस परमाणु हथियारों को और ज्यादा अपग्रेड करेगा। एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करेगा रूस। पुराने हथियारों को अपडेट करेगी रूस की सेना। भविष्य के खतरे को देखते हुए यह फैसला रूस की तरफ से लिया गया। मकसद आप समझिए, अगले 10 साल रूस के लिए बहुत ज्यादा अहम है। विध्वंसक जंगी तैयारी रूस कर रहा है। सेनाओं को आधुनिक बना रहा है रूस। नेटो यूरोप के खतरे को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। एयर कमोडोर कार्तिकेय काले सर हमारे साथ मौजूद है। कार्तिकेय काले सर, देखिए, बीते 4 साल और अब तो ये 5वें साल में प्रवेश कर रहा है युद्ध। आप मुझे एक बात बताइए, लगातार इस बात का दावा किया गया कि अभी तक रूस जिन हथियारों से लड़ रहा है वो सोवियत काल के हैं, जब सोवियत संघ के दौर के है उस दौरान के जो हथियार उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, और अब आधुनिक करने का ये पूरा प्लान रूस की तरफ से। ऐसे में अगर युद्ध और खिंचता है तो नुकसान किसका ज्यादा होगा? फिर इसमें कोई शक नहीं है कि यदि आयुध जो हैं वो आधुनिक हो जाएं तो नुकसान तो दुश्मन का ही होगा। परंतु ये बात समझने की है। देखिए, रूस के पास हमेशा से ही जो रिजर्व में स्टॉक रहता है, मोस्टली लड़ाई में लोग पहले अपना रिजर्व स्टॉक यूज़ करते हैं। दैट मीन्स जो पुराना स्टॉक है उसको यूज़ करते हैं और उसके बाद जो नया स्टॉक जो बनता है और जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में रहता है उसको यूज़ करते हैं। अब ये लड़ाई 4 साल से चल रही है तो वो वाला स्टॉक तो सारा का सारा एक्चुअली खत्म हो चुका है। और आप देख रहे हैं, वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भी आप देखें तो ये बड़ा क्लियरली दिखता है कि इस समय एक ज़माना था जब हम सोचते थे आज से शायद 4-5 साल पहले कि अब कोई युद्ध ऐसा होगा नहीं। न्यूक्लियर युद्ध की जो आशंका है वो बहुत कम होती जा रही है। परंतु हम पिछले 4 साल से ये देख रहे हैं कि ऐसा दुनिया में कहीं पर ऐसा हो नहीं रहा है कि युद्ध रुक रहा हो या आयुधों की जो प्रोडक्शन है वो कम हो रही हो। तो कहने की बात यह है कि विश्व स्तर पर भी देखते हुए और रशिया के अपने लड़ाई में इन्वॉल्वमेंट को देखते हुए यदि वो आधुनिक हथियार बना रहे हैं तो ये एक प्रैक्टिकल और इंटेलिजेंट फैसला है और इसका असर डेफिनेटली जो युद्ध पे होगा वो रशिया का पलड़ा भारी करने का ही होगा। ठीक बात है। और देखिए, रूस के समारा में बहुत बड़ा धमाका हुआ है। ये एक और अहम खबर, ऑयल साइट पर अचानक विस्फोट हो गया। उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। रूस के समारा में बहुत बड़े धमाके की खबर है। ये देखिए तस्वीरें, ऑयल साइट थी ये जहां पर अचानक विस्फोट हुआ। और वहीं पुतिन और स्टीव विटकॉफ की मुलाकात पर ट्रंप की तरफ से बयान आया है। विटकॉफ ने कमाल का काम किया। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह बयान आया है। 4 घंटे तक चली थी दोनों की मुलाकात। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से स्टीव विटकॉफ, जो कि उनके विशेष दूत हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस मुलाकात को लेकर तारीफ की गई है और कहा है कि स्टीव विटकॉफ ने कमाल का काम किया। तो 1 घंटे बाद ही पता करने की कोशिश कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप की आखिर चल क्या रहा है विटकॉफ और पुतिन के बीच, और ये मीटिंग 3-4 घंटे तक चली है वो बता रहे हैं। वहीं रूस के कर्च में यूक्रेन का ड्रोन अटैक हुआ है। यूक्रेनी ड्रोन को रूस ने किया है इंटरसेप्ट। तस्वीरें आपके सामने।